So coming back to Jeremiah chapter 31, a new covenant. किसी ने पूछ रहा था कितनी बार बंधुआई में गया. Two major बंधुआई, two major exhales. And डेट के बारे में कंफ्यूजन है, that we will discuss. So chapter 31, read. उन दिनों में मैं सारे इस्राएली कुलों का परमेश्वर ठहराऊंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। यह यूं कहता है, जो प्रजा तलवार से बच निकले उन पर जंगल में अनुग्रह हुआ और हुआ। So chapter 31 you will see that there is a new covenant, एक नया वाचा है। परमेश्वर बोलता है इन लोगों से, मैंने तुम लोगों को प्यार करते हुए वापस लेके आऊंगा। वापस लेने के बाद तुम लोगों को जब पाप है, ये पाप को मैंने पूरा पूरा क्षमा करूंगा, फिर वापस कभी भी याद नहीं करूंगा। सो एक न्यू कवेनेंट। एंड परमेश्वर ने बोला, ये जो बातें मैंने बोल रहा हूं ये पत्थरों में नहीं, ये जो बातें विच विल बी रिटर्न ऑन देयर हार्ट, एंड ये जो बातें पत्थरों के ऊपर लिखने के लिए नहीं, हर एक व्यक्ति अपना अपना हृदय में, जैसे हम बोलते हैं ना, उदार पर्सनल है, अपना हृदय से परमेश्वर को स्वीकार किया। तो मतलब हियर यू विल फाइंड आउट ए न्यू कवेनेंट परमेश्वर ने दिया। इन लोगों को वापस लेके आकर मैंने इन लोगों को पाप को क्षमा दूंगा, कभी भी पाप को याद नहीं करूंगा करके एक वाचा बोला। मतलब एक बात है परमेश्वर ने बोला। दैट इज चैप्टर 31, द न्यू कवेनेंट। देन कमिंग टू चैप्टर 32, द परचेस ऑफ द फील्ड। सो ये 31, 32 ये सब कुछ भजन संगीता का तरीका में आप लोगों को दिखाई देगा बाइबल में। मतलब लिखने का तरीका दूर दूर लिखा होगा, नहीं है। चैप्टर 31 का 31 से लेकर पढ़ना, 31 का 31। यह नगर जब से बसा है तब से आज के दिन तक मेरे क्रोध और जलजलाहट के भटकने का कारण हुआ है। इसलिए अब मैं इसको अपने सामने से इस कारण दूर कर दूंगा, क्योंकि इस्राएल का और यहूदा अपने राजाओं, हाकिमों, याजकों और भविष्यवक्ताओं समेत, क्या यहूदा देश के, क्या यरूशलेम निवासी सब के सब बुराई पर बुराई करके मुझको सिर दिलाते आए है। उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं वरना पीठ ही फेर दी है। यद्यपि मैं उन्हें बड़े यत्न से सिखाता आया हूँ, तो भी उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना। वरना जो भवन मेरा कहलाता है उसमें भी उन्होंने अपनी घृणित वस्तुएं स्थापित करके उसे अशुद्ध किया है। उन्होंने हिनोमियों की तराई में बाल के दैट इज द न्यू कवेनेंट दैट गॉड मेड विद देम। मैंने सब पापों को क्षमा करूंगा, फिर वापस अभी भी याद नहीं रखूंगा, वापस लेके आकर अच्छा जिंदगी दूंगा करके बोला। कमिंग टू चैप्टर 32, पढ़िए 32 का। 32 का ही पढ़े? नहीं, मैंने 31 का 31 से लेकर पढ़ने के लिए 32 का पढ़ रहा था। मैं थोड़ा सोचा अलग करके, फिर मैंने सोचा बाइबल में उल्टा लिखा होगा। So 31 verse 31 onward you will find out the new covenant, परमेश्वर ने क्या बोला करके लिखा है। पढ़ के देखना, वहां इजिप्ट से लेके आए सब बातें परमेश्वर ने याद दिलाता है। पढ़ना सर। 35 नहीं, छोड़ दो। 31 का 31 से लेकर पढ़ के देखना, व्हाट वाज द न्यू कवेनेंट दैट इट इज देयर। देन अगेन 31 verse 38, 39 onwards you will find God will tell them that they will come back and they will reconstruct everything. So 32, Jeremiah buys a field during the siege। पढ़िए 32 का 2-3 वचन। यहूदा के राजा सदकिय्याह के राज्य के 10वें वर्ष में, जो नबूकदनेस्सर के राज्य का 8वां वर्ष था, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। उस समय बेबीलोन के राजा की रानी सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था। और so chapter 32, the purchase of the field, Jeremiah is impressed by Zedekiah for prophesying the fall of Jerusalem। यरूशलेम का गिरावट के बारे में भविष्यवाणी किया, इसलिए सदकिय्याह ने उनको जेल में डाला था। God tells him to buy a field from his cousin हनामेल। उनके एक कसिन भाई था, उनका जमीन खरीदने के लिए बोलता है। वो खरीदने का एक चिन्ह है
परमेश्वर इनको मतलब ये लोगों को वापस लेके आने का एक चिन्ह, उनका कसिन से जमीन खरीदने के लिए बोलता है। Jeremiah obeys and gives the deed to Baruch for safekeeping. He prays to God and praises his power and faithfulness. So chapter 32 का 16 पढ़िए। जब मैंने मोल लेने की वह दस्तावेज नेरिया के पुत्र बारूक के हाथ में दी, तब मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तू हजारों पर करुणा करता रहता, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, तू बड़ी युक्त करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्य के सामने साल सलन पर लगी रहती है, और तू हर एक को उसके साल सलन और कर्म का फल भुगताता है। तूने मिस्री देश में चिन्ह और चमत्कार किए, और आज तक इस्राएलियों वरन सब मनुष्य के बीच वैसा ही कर। So chapter 32 he said there is one more sign that God will ask him to buy. Actually Zedekiah ने इनको जेल में डालता है ये सब कुछ बोलने की वजह से। So he is in jail, then God asked him to buy a piece of land from his cousin Hanamel as a sign that hope and restoration, आने वाला दिनों में परमेश्वर कैसा सबको बचा कर लेके आएगा, इसकी चिन्ह के रूप में खरीदने के लिए बोलता है। कमिंग टू चैप्टर 33, द प्रॉमिस ऑफ रिस्टोरेशन, परमेश्वर इन लोगों को वापस लेके आएगा, वापस लेके आकर सब कुछ अच्छा से करेगा करके लिखा है। तो देयर इज अ प्रॉमिस दैट गॉड विल मेक, दैट इज इन चैप्टर 33। रीड चैप्टर 33 वर्स 23-24। 33 मींस 34 33 का 23-24। यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, क्या तूने यही नहीं देखा कि ये लोग क्या कहते हैं? जो दो कुल यहोवा ने सुन लिया थे, उन दोनों से उसने अब हाथ उठाया है, यह कहकर कि ये मेरी प्रजा को तुझ जानते हैं, और कि chapter 33 and 34 is again connected. Then chapter 34 you will find that he will speak to Zedekiah that बाबिलोन के हाथों में तू भी मर जाएगा, और क्योंकि पर ये Zedekiah ने बहुत सताया था यिर्मयाह को, इसलिए परमेश्वर का आवाज आया, Jeremiah wants Zedekiah that he will be captured by Nebuchadnezzar and die in peace. वो Zedekiah ने सताया था क्या? नो Zedekiah ने कुछ नहीं किया, क्योंकि Zedekiah के पास जाकर जेरूशलेम की, हाँ शायद Zedekiah ने यिर्मयाह को सताया था क्योंकि जेल में डाला था ना। So God speaks to Jeremiah, chapter 33. God speaks to Jeremiah again and tells him to call to him and he will answer. He promises to restore, में हम 34 पढ़ रहे हैं ना, 33 हो गया, 33 का 23 अभी हमने पढ़ा। तो 33 में है परमेश्वर इन लोगों को वापस लेके आने का बात है, रिस्टोरेशन का बात है, वाचा बांध के बताता है, मैंने इन लोगों को बंधुआई से लेकर वापस लेके आऊंगा। 34 में आते आते Zedekiah का कहानी है। Jeremiah wants Zedekiah that he will be captured by Nebuchadnezzar and die in peace. Zedekiah से Jeremiah बताता है इनको भी नेबुकदनेस्सर पकड़ के लेके जाएगा, फिर भी ये मर जाएगा, Zedekiah मर जाएगा शायद चैप्टर 34 में। किसी को मिला तो बताना बाकी में पढ़ने के समय। He also rebuked the people for breaking the covenant, freeing their Hebrew slaves whom they had enslaved again. He said that God will free them from his protection and deliver them to their enemies. So इधर Zedekiah से भविष्यवाणी करके बताता है नेबुकदनेस्सर आकर तुझको भी लेके जाएगा, तू बाबिलोन में ही मर जाएगा। Coming to 35, और जोसिया राजा का समय में है चैप्टर 35। जोसिया राजा का समय का देखना है तो यहोयाकीम का समय में हुआ, पुराना मतलब इतिहास की किताब में कहाँ होगा? दूसरी राजा यहोयाकीम, दूसरी राजा कहाँ है? 23। ओके, रीड 35 का कुछ वचन।
योशिया के पुत्र यहोदा के राजा यहोयाकीम के राज्य में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। रेकाबियों के घराने के पास जाकर उनसे बातें कर और उन्हें यहोवा के भवन की एक कटोरी में ले जाकर दाख मधु पिला। तब मैं इन्हें सो इधर आप एक जो एक गोत्र के नाम पड़ता है रखाबाइट्स। ये रखाबाइट्स करके कोई एक गोत्र है, उन लोग ऐसा था, उन लोगों का नियम था जाकर मतलब वाइन नहीं पीना और घर नहीं बनाना। वो लोग चलते रहता हमेशा। ये बैल क्या बोलते नोमाडिक पीपल, मैंने किसी को बोला था शायद नोमाड्स करके, हमारा पूर्वजों का कहानी पढ़ा था, देवर नोमाड। इधर पानी है तो इधर आकर रहेगा, इधर पानी खत्म हुआ तो इधर से पूरा लेकर फिर दूसरी जगह पे चलाएगा। सो एक ऐसा वाला एक ट्राइब है रकाबाइट्स। ये रकाबाइट्स को यिर्मयाह ने लेके आकर बोलता है ये वाइन पीना करके बोलते हैं। वो लोग बोलता है हम नहीं पिएंगे। और घर बनाने के लिए बोलते हो, बोलेगा हमको घर बनाने का परमिशन नहीं है। परमेश्वर मतलब उनका जीवन में जो नियम है वो लोग कोई भी बात के लिए कॉम्प्रोमाइज करना तैयार नहीं है। ये इधर आया होगा क्योंकि इस्राएल का लोग क्या किया, जो बातें मना किया था वही किया अपना अपना मर्जी के अनुसार। ये लोग क्या किया, रकाबाइट्स करके झुंड, कोई भी चीज होगा हम किसी के लिए भी हमारा नियमों को तोड़ता नहीं है करके समझाया। और ये करने से हमको ये समझ आया परमेश्वर से चुने हुए लोग तो कॉम्प्रोमाइज कर दिया बहुत बातों को। ये जो लोगों का नाम नहीं दिया फिर भी ये लोग का नियम को वो लोग अच्छे से पालन किया। इसलिए यिर्मयाह के मुंह से परमेश्वर ने बोलता है ये रखाबाइट का झुंड को भी मैंने अच्छे से संभालूंगा, क्योंकि उनका नाम ज्यादा जगह पर नहीं आया। फिर भी ये छोटी सी कहानी में भी उनका जीवन से बहुत कुछ सीख मिलता है। कोई भी चीज के लिए दे आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। अंडरस्टूड, समझ आया? सो दैट इज देयर इन चैप्टर 35। कमिंग टू चैप्टर 36, द बर्निंग ऑफ द स्क्रॉल। चैप्टर 35 का 6 और 7 वचन अंडरलाइन करके रखना। रीड संजय चैप्टर 35 का 6 से लेकर। हाँ 35 का बोल रहा, 36 में नहीं गया, 35 में रुका हूँ। 5 से लेकर सर 35 का 6 से लेकर पढ़िए। वो लोग कैसा उत्तर दिया वो वहां लिखा है। 6 से। उन्होंने कहा हम दाख मधु ना पिएंगे क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब से ने जो हमारा पुरखा था हमको यह आज्ञा दी थी तो तुम कभी दाख मधु ना पीना, ना तुम ना तुम्हारे पुत्र, ना घर बनाना, ना बीज बोना, ना दाख की बारी लगाना और ना उनके अधिकारी होना, परंतु जीवन भर तुम तंबू ही में रहना। जिस देश में तुम परदेशी हो उसमें बहुत दिन तक जीते रहो। इसलिए हम रेकाब के पुत्र अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। ना हम और ना हमारी स्त्रियां या पुत्र या पुत्रियां कभी दाख मधु पीती है और ना हम घर का उत्तर है वो their reply is there, they are not ready to drink and the context you will get from verse 11 35 के 11 पढ़ना। जब नेबुकदनेस्सर ये जगह पर हमला करने के लिए आए थे बबीलोन का राजा, तब ये लोग डरते हुए कहाँ आया, यरूशलेम की वहां चला गया। फिर भी ये लोग उनका जो नीति नियम है जगह बदल दिया, फिर भी उनका जो नीति और लॉस नियम है किसी के लिए भी नहीं तोड़ा। उसके नीचे 12 से लेकर पढ़ के देखना, परमेश्वर बात करते हैं, बोलते हैं मैंने इतना बार बोलने के बाद भी तुम लोग क्या किया, नियमों को तोड़ दिया। देखो वो लोग, उनका पूर्वजों ने एक बार बताया, देयर फोरफादर्स वंस कमांडेड, दे आर नाउ आल्सो दे आर ओबेइंग।
Then coming to verse 14, 15. In 15 it is written, I have sent you all my servants. फिर भी आप लोग क्या नहीं है, मेरा बात नहीं माना, इसलिए अभी टाइम है, वापस मुड़ के आओ। वर्स 18, 35 वर्स 18 पढ़ना सर। पर रेकाबियों के घराने से यिर्मयाह ने ये कहा, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, इसलिए कि तुमने जो अपने पुरखाओं योनाताब की आज्ञा मानी, वरना उसकी सब आज्ञाओं को मान लिया और जो कुछ उसने कहा उसके अनुसार काम किया है, इसलिए इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हे रेकाब के पुत्र योनाताब के वंश में सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सम्मुख खड़ा रहे। So God blesses that tribe, that वो छोटा झुंड को परमेश्वर आशीर्वाद करते हैं क्योंकि they obeyed their rules. Coming to chapter 36, जेहोयाकीम वंश जेरमिया स्क्रॉल, पढ़िए। फिर योशिया के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 4वें वर्ष में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, एक पुस्तक लेकर जितने वचन मैंने तुझसे योशिया के दिनों से लेकर, अर्थात जब मैं तुझसे बातें करने लगा। So in chapter 36 you will see what is his name, Jehoiakim. He will burn the scroll which was written by Jeremiah. Jeremiah नबी से परमेश्वर एक स्क्रॉल लिखवाया था। I think I explained what is meant by scroll. ऐसा होता है, स्क्रॉल होता है, ये दिस इज ए स्क्रॉल, ऐसा किया तो आता है, उसके बाद ऊपर चला जाता है। सो गॉड आस्क्ड जेरेमिया टू राइट मेनी थिंग्स ऑन ए स्क्रॉल एंड जेहोयाकीम ने ये सुना, जेहोयाकीम ने उसको जला दिया, बट गॉड आस्क्ड जेरेमिया टू राइट अगेन एडिंग मोर वर्ड्स, पहले से भी ज्यादा शब्दों को जोड़ते हुए और लिखने के लिए बोला। दैट इज चैप्टर 36, चैप्टर 37। सो इफ आई एम राइट, हमने जो पढ़ के आ रहा है ये एक क्रमानुसार तो नहीं आ रहा है, कभी कभी हमको ऐसा लगता है वापस लेके आने का, कहानी लेके आऊंगा 70 करके, ये सब बातें है, एंड कभी कभी पढ़ने के समय ऐसा लगता है परमेश्वर फिर भी उनको पनिशमेंट दे रहे। सो आई थिंक, बट वी नो द स्टोरी, वो लोग बंधुआई में गया, दे वेंट इनटू एक्सेल एंड दे आर इन एक्सेल एंड नाउ दे आर प्रेइंग, समझ आया होगा। चैप्टर 37। यहोयाकीम के पुत्र कोन्या के स्थान पर योशिया के पुत्र सदकिया राज्य करने लगा, क्योंकि बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने उसी को यहूदा देश में राजा ठहराया था, परंतु ना तो उसने, ना उसके कर्मचारियों ने और ना साधारण लोगों ने यहोवा के वचनों को माना जो उसने यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहे थे। सो चैप्टर 37 में जेरेमिया ने जेदकिया ने जहूकल एंड सेफन्या को जेरेमिया के पास भेजता है। जेदकिया सेंट जहूकल एंड सेफन्या टू जेरेमिया टू प्रे फॉर द सिटी। जेदकिया ने शायद एक जगह पर जेरेमिया से प्रार्थना करने के लिए बोला, तब परमेश्वर ने बोला प्रार्थना नहीं करना, मैं इनको दंड नहीं, युद्ध में लड़ने से पहले, एक युद्ध का समय में, मतलब जेदकिया ने प्रार्थना करने के लिए बोला जेरेमिया से, बाबिलोन का लोग आकर लड़ने का समय का उसके लिए प्रार्थना करना था। परमेश्वर ने क्या बोला, वो लोग का नहीं, मैं ही तुम्हारे खिलाफ, मतलब तुम्हारी तरफ आकर लड़ूंगे करके हमने पढ़ा था। इधर जेदकिया ने 2 लोगों का बेचता है, जहूकल, वो नाम कहाँ पे है, किसी को मिला तो बता देना, जहूकल एंड सेफन्या, 3 में है। सो जहूकल एंड सेफन्या को जेरेमिया के पास बेचकर प्रार्थना करवाने के लिए, शहर के लिए बेचता है। वो लोग, मतलब उस समय बाबिलोन लोगों के हाथों में है जगह, मतलब ये लोग अभी चले गया। जेरेमिया टेल्स देम दैट द सीज विल रिज्यूम एंड द सिटी विल फॉल। तब जेरेमिया ने ये दोनों को बताता है, कौन किस से बताता है, सेफन्या से और जहूकल से बताता है, ये जो बाबिलोन का शहर गिर जाएगा, हमारा रिस्टोरेशन तुरंत होगा। नाउ दे आर इन बंधुआई। He also tries to leave the city but is arrested and accused of defecting. He is also put in prison and later transferred into the court of the grand. उसके बाद उनको जेल में डाला जाएगा, उनको कोर्ट में लेके जाएगा। दैट इज जेरेमिया का कहानी।
हाँ, ये 37 नंबर एक पर पढ़ेंगे। सो मैंने 36 बोलते बोलते अभी 37 का कहानी बोला शायद। नहीं, 36 हो गया। 37 में इन दोनों का नाम कहाँ है, किसी को मिला? 3 में है सर, 3 में। ओ 37। सो जेरमिया को ये लिखने के लिए बोलने के समय जेरमिया ने बारूक से लिखवाया। बारूक से लिखवाया। बारूक का नाम का अर्थ है ब्लेस्ड। उन्होंने एक जेरमिया का दोस्त था, उनको लिखना आता था, उनका चेला भी था। बारूक से ही पर जेरमिया ने लिखवाया। बारूक ने वो स्क्रोल को पढ़ा, तब राजा ने स्क्रोल को जलाया। कौन सा राजा ने जलाया था? यहोयाकीम। सो चैप्टर 37 का कहानी ये है, जादेक ने 2 लोगों को भेजता है यिर्मयाह के पास प्रार्थना करने के लिए। ये दोनों आता है। दोनों आने के समय यिर्मयाह ने बोलता है तुरंत सब कुछ हो जाएगा करके। शंभू अभी नाखून काटने लगा। सो आफ्टर दैट ही ट्राइज टू लीव द सिटी, उनको जेल में डाला जाएगा। देन 38 में वो है, परमेश्वर उनको बचाएगा। 38 में यिर्मयाह को मारने के लिए मतलब ये देश का विरोध बातें किया करके यिर्मयाह को मारने के लिए उनको सताता है। तब ये व्यक्ति का नाम भी ढूंढना। एबेद मेलेक की मदद से यिर्मयाह को बचाता है। 38 वर्ष 7। एबेद मेलेक की वजह से उन्होंने एक इथियोपियन इनक था, उनकी ऐसा एक व्यक्ति के बारे में प्रेरितों का काम में पड़ता है। प्रेरितों का काम अध्याय 6 में। उसका हिंदी शब्द ढूंढने के लिए बोल रहा हूँ। शंभू वो व्यक्ति का आइडेंटिटी क्या दिया था? ये तो वहाँ पे उसका रिफ्लेक्ट जो होगा, ये वर्ड का मतलब तो वही है। जो नाम कुछ व्यक्ति है ना, औरत उसके बीच में आता वो लिखे। कहाँ लिखा है वो? नाम कहाँ लिखा है इनका? 38 का वो 7वां वचन पढ़िए संजय। किसका सर? 38 का। उस समय राजा बिन्यामीन के फाटक के पास बैठा था, इसलिए जब एबेद मेलेक कुशी ने जो राजभवन में एक खोजा था। नपुंसक नहीं है, प्रेरितों का काम में जाके पढ़ो। हाँ वो वाला खोजा वहां भी लिखा है इनक लग करके। बपतिस्मा के लिए बोलता है फिलिप से। हाँ ये ट्रांसजेंडर नहीं है, उसका आइडेंटिटी को ही बदल दिया। सो यिर्मयाह को जेल में डालने का समय ये एबेद मेलेक की इथियोप से आए हुए एक एबेद मेलेक करके व्यक्ति की मदद से इनको बचाता है परमेश्वर। देन बचाने को तुरंत सेदेकिया को एक वार्निंग, चेतावनी देता है यिर्मयाह। चैप्टर 38 का 14 से लेकर यिर्मयाह विल गिव ए वार्निंग टू सेदेकिया। सो ये जो सेदेकिया से यिर्मयाह ने बताता है, एक ही ऑप्शन है तेरे लिए, बाबिलोन के अधीन में होकर जीना, नहीं तो मरना। दैट इज चैप्टर 38। 39 द फॉल ऑफ जेरूशलेम। अभी हमने पहले पढ़ा, ऐसा एक इतिहास के रूप में पढ़ के आ रहे। डोंट थिंक दे ऑलरेडी वेंट एंड दे आर कमिंग बैक, लाइक बिकॉज इन 39 ओनली इट इज रिटन द फॉल ऑफ जेरूशलेम। सो चैप्टर 39 जेरूशलेम इज कैप्चर्ड बाय द बाबिलोनियंस हु ब्रेक थ्रू the wall and enter the city. Zedekiah and his sons are captured and taken to Riblah, where his sons are killed and his eyes are put out. सेदेकिया से यिर्मयाह ने पहले से बोला था ये राजा का अधीन होकर जीना, वो नहीं जिया। क्या हो गया?
जेरूशलेम का ऊपर बेबीलोनियन ने आकर हमला किया, वहां का लोगों को सबको पकड़ के लेके गया, इनका आंख को ऐसे निकाल दिया। ऐसा वाला और एक व्यक्ति का भी निकाला था, सिदकिय्याह का आकाल नहीं। नेबुकदनेस्सर अपॉइंट्स Gedaliah as governor and instructs him to take care of Jeremiah. नेबुकदनेस्सर ने जेरमिया को संभालने के लिए गवर्नर को नियुक्त किया, मतलब परमेश्वर का सेवकाई किया, उनको सभा में लेके जा। उन्होंने प्रार्थना किया था, परमेश्वर मुझको याद रखना करके प्रार्थना तो किया था। कहाँ दीपक अभी बताएगा। मुझे याद करना करके प्रार्थना किया था, इसलिए इनको याद करते हुए परमेश्वर उनके लिए एक सेपरेट लीडर को नेबुकदनेस्सर के हाथों से ही वहां रखा। जेरेमिया इज रिलीज्ड एंड गिवन ए चॉइस टू गो टू बेबीलोन और स्टे विद गेदलिया। जेरेमिया को वहां से जेल से निकाल दिया, उनको एक ऑप्शन दिया, जाना है तो बेबीलोन में जाना, नहीं तो गेदलिया के साथ जीना। गेदलिया कौन है? नेबुकदनेस्सर का वहां का गवर्नर है। कमिंग टू 40, the assassination of Gedaliah. Jeremiah decides to stay with Gedaliah. So now Jeremiah is with Gedaliah, who is in charge of remnant of the people of Judah. यहूदा का बंधुआ में लेके गया है ना, उन लोगों का अधिकारी था। He is joined by Ishmael, Johanan and other leaders of the army. ये गदलिया ने इश्माएल, जोहनान करके वहां का आर्मी लोगों के झुंड में था। Johanan warns Gedaliah that Ishmael plans to kill him, but Gedaliah does not believe him. Ishmael assassinates Gedaliah and slaughters many others. ये इश्माएल जो पुराना इश्माएल नहीं है, ये और कुछ अलग इश्माएल है। नेबुकदनेस्सर का सैनिक लोगों का नाम है, उसमें ये इश्माएल था, योहनान था, उनकी साथ ये गेदलिया ने गवर्नर था। योहनान ने गेदलिया से बताया इश्माएल तुझे मारना चाहता है, उन्होंने विश्वास नहीं किया। अंत में इश्माएल गेदलिया को भी मारा और बहुत लोगों को भी मार डाला। कौन था इश्माएल? नेबुकदनेस्सर का सैनिक में से एक बड़ा आदमी था। 41, इश्माएल ए मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली मर्डर्स गेदलिया द गवर्नर अपॉइंटेड बाय बेबीलोन एंड मेनी अदर्स। He also kidnapped remnant of the people, including daughters of King Zedekiah. ये जो व्यक्ति इश्माएल बहुत नौटंकी आदमी था, उन्होंने गेदलिया को भी मार डाला और ये ज़ेदकिय्याह का बेटी लोगों को भी किडनैप किया। एंड ट्राइज टू फ्ली टू द अमोनाइट्स, उन्होंने वहां से और कुछ जगह पे भागना चाहता था। बट योहनान एंड हिज मैन परस्यू हिम एंड रेस्क्यू द कैप्टिव्स, बट इश्माएल एस्केप। इश्माएल को पकड़ता है ये योहनान करके सैनिक, और उन्होंने कितना लोगों को किडनैप करके लेके जा रहा था, पहले से लेकर बंदुआई में जा रहा है, उसका अंदर से किडनैप करके लेके जा रहे बंदा। कैसा वाला आदमी है? फिर भी ये इश्माएल बच जाता है। नाउ इश्माएल एस्केप। कमिंग टू 42, द रिक्वेस्ट फॉर गाइडेंस एंड द आंसर फ्रॉम गॉड। योहनान एंड द पीपल आस्क्ड जेरेमिया टू प्रे टू गॉड फॉर गाइडेंस वेदर दे शुड स्टे इन जूडा और गो टू इजिप्ट। योहनान ने जेरेमिया से बोलता है प्रार्थना करना, हम यहूदा में रुकना है, इजिप्ट में जाना है। Jeremiah agrees that, tells them to wait for God's answer. After 10 days, God tells Jeremiah to tell the people to stay in Judah and trust him. And if they are going to Egypt, they will face disaster. So, ये योहन्ना के हाथों से इश्माएल एस्केप हो गया। उसके बाद जेरेमिया के पास आकर प्रार्थना करता है, हम यहूदा में रुक या इजिप्ट में चला जाओ। He will tell 10 days wait करना। After that, God will tell wait in Judah only. Don't go to Egypt. अगर if we are going to Egypt, तुम लोगों का ऊपर विपत्ति आएगा, मतलब डिसास्टर आएगा, नाश हो जाएगा। 43, the journey to Egypt and the prophecy against it. The people accused Jeremiah of lying and decided to go to Egypt. लोगों ने बताया जेरेमिया झूठ बोल रहे हैं, हम इजिप्ट में चले जाएंगे। Taking him and Baruch with him. मैं कौन सा पढ़ रहा हूँ? 43. They settle in Taphanes, where God tells Jeremiah to bury some stones in front of the place and prophesy that Nebuchadnezzar will conquer Egypt and set his throne there. So ये लोग फिर वहां से कहाँ चला जाता है? यिर्मयाह ने झूठ बोला करके इजिप्ट में चला जाता है। जाने के सफर में ये यिर्मयाह को भी लेके गया।
बारूक को भी लेके गया। दे टुक जेरेमिया एंड बारूक ऑल्सो। वो लोग तखपनेस करके जगह पर बसा करता है। वहां जेरेमिया से परमेश्वर ने बोला कुछ पत्थर लेकर वहां रखना। वो पत्थर इसलिए है, एक चिन्ह है, नबूकदनेस्सर आकर इजिप्ट का ऊपर भी हमला करेगा, उनका राज को वहां बड़ा साबित करेगा। सो दैट इज चैप्टर 43। 44 द वर्ड टू द जूस इन इजिप्ट। कुछ लोग इजिप्ट में चला गया, उनके लिए परमेश्वर की वाणी। Jeremiah rebuked the Jews in Egypt and for worshipping the queen of heaven and other idols। ये लोग इजिप्ट में जाकर और कुछ अन्य देवी देवता से प्रार्थना किया। क्वीन ऑफ हेवन, स्वर्ग का रानी कौन था पता नहीं, उनसे आराधना किया और अलग मूर्ति पूजा किया। तब जेरेमिया ने इन लोगों से बोला तुम लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आएगा करके भविष्यवाणी किया। जैसे ही पहले बोला था, स्वर्ण से, अकाल से, विपत्तियों से परमेश्वर तुम लोगों के ऊपर दंड देगा अगर मन नहीं फिराया तो। वो लोग परमेश्वर ये जेरेमिया का बात नहीं माना, अपना अपना जिंदगी के अनुसार जिया। सो इन चैप्टर 44 थ्रू जेरेमिया गॉड विल स्पीक टू देम। इफ दे आर वर्शिपिंग द क्वीन ऑफ हेवन एंड अदर गॉड, गॉड इज गोइंग टू पनिश देम एंड दे डिड नॉट बिलीव इन द वर्ड्स ऑफ जेरेमिया। दैट इज चैप्टर 44। देन द मैसेज टू बारूक। नाउ इन 45 में बारूक से परमेश्वर बातें करता है। बारूक कौन था? यिर्मयाह का चेला था, लिखने वाला। God gives a message to Baruch, Jeremiah's scribe, who had written down God's word in a scroll. God tells him not to seek great things for himself, for he is to bring disaster on the whole land. He also promises to give him a life as a reward। ओ बारूक से परमेश्वर ने बताया खुद की बढ़ोतरी के लिए कुछ नहीं ढूंढना, लोगों के लिए तो काम करना, मैंने तो तुमको अच्छा जीवन दूंगा। सो बारूक से गॉड टोल्ड टू बारूक, डोंट सीक फॉर ए बेटर लाइफ फॉर योरसेल्फ, आई विल गिव यू व्हाट आर द थिंग्स यू नीडेड। इफ यू आर सर्चिंग फॉर ए गुड लाइफ फॉर योरसेल्फ, यू आर ब्रिंगिंग डिजास्टर ऑन द लैंड। ऐसा तू किया तो पूरा देश में तो क्या करना चाहता है, विपत्ति लेके आता है। दैट इज 45। 46 द प्रोफेसी अगेंस्ट इजिप्ट। Jeremiah prophesies against Egypt, which will be defeated by Babylon in the battle of Carchemish। Carchemish के साथ जो लड़ाई होगा, युद्ध होगा, वहां ये ऐगुप्त लोगों को हार मानना पड़ेगा करके भविष्यवाणी होता है। He describes the terror that is going to come upon them. He also encourages Judah, who will be restored by God. So to the people of Egypt, he says that God is going to destroy you. At the same time, he is prophesying to the people of Judah, God is going to restore you। परमेश्वर यहूदा के लोगों को वापस से बचाएगा और इजिप्ट लोगों के ऊपर, और इजिप्ट लोग नष्ट हो गए करके बोलता है। दैट इज चैप्टर 46। 47 द प्रोफेसी अगेंस्ट फिलिस्तीन। फिलिस्तीन लोगों का ऊपर भविष्यवाणी होता है। फिलिस्तीन का लोगों को बबीलोन का लोग आकर अटैक करते करके बोलता है। Then the prophecy against Moab, chapter 48. To them also he will prophesy that Babylon का लोग आकर तुम लोगों को भी हराएगा। Then chapter 49, the prophecy against Ammon, Edom, Damascus, Kedar, Hasor and Elam। chapter 49 में भविष्यवाणी होता है बाबिलोन का लोग आकर कितने लोगों को, कितना देश को हराएगा। अम्मोन, एदोम, दमस्कुस, केदार, हसोर एंड एलाम। किसी को वचन मिला तो बताना। हेडिंग में ही है, ओके। देन 50 द प्रोफेसी अगेंस्ट बाबिलोन। अभी बाबिलोन के लोग आकर इतने लोगों को हराए करके भविष्यवाणी हुआ। अभी बाबिलोन के ऊपर भविष्यवाणी है। क्या है भविष्यवाणी? Jeremiah prophesies against Babylon, which will be conquered by a coalition of nations from north. He says that Babylon will be repaired for what it did to Israel and Judah। So Babylon का ऊपर कौन आकर हमला करता है इन लोगों को लेके आने का समय? दूसरी राजा अध्याय 24-25।
सीधा ये बताया तो अध्याय एसरा का अध्याय पहला वचन पढ़ के देखना. सो नाउ गॉड इज गोइंग टू पनिश बाबिलोन करके भविष्यवाणी होता है, बिकॉज गॉड ऑलरेडी टोल्ड टू जेरेमिया आल्सो 70 साल 70 years they will be in exile, and after that I will even punish the land of Babylon. So the destruction of Babylon is there in chapter 51. Chapter 50 to the last chapter, the fall of Jerusalem and the fate of the people. So ये बोलते हुए ये जरमिया नबी का किताब खत्म. So when you study about Babylon, in the book in Revelation also you will see Babylon का नाम. गंदा काम करके जीने वाले लोगों को बाबिलोन की समान तुलना करके रखता है. So the book of Jeremiah done.